होली के पावन पर्व पर मथुरा वृंदावन की राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। सभी जनपद वासी आमंत्रित। आयोजक पूर्व मंत्री अशोक यादव। स्थान स्टेशन रोड, शुकहाबाद। कई दिनों की मेहनत के बाद एक एक वोट डलवाने के बाद अब उसकी हिफाजत, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी जिस तरह से हम हर जनपद में देख रहे हैं, वो वाकई लोगों के मन में एक डर जो है वो पैदा कर रही है। आपको बता दें कि कई जगहों पर इस तरह की अफवाहें और ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जहां गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जा रही हैं, अदला बदली जैसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये अपने अपने बड़ा सवाल जो है वो बन गया है। वहीं अगर हम बीती रात की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये कहना है बहुत ही शांति प्रिय तरीके से और पूरी समर्थक और कार्यकर्ताओं को ये अपील थी उनकी कि जाग कर जहां पर ईवीएम की मशीनें रखी हुई उसके बाहर बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था से शांति प्रिय तरीके से उनको रखाने का काम करें। तो आप देख सकते हैं फिरोजाबाद के शुकहाबाद की मंडी समिति है जहां पर आपको बता दें कि बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है। और पुलिस के अगर हम बात करें तो पुलिस भी बहुत ही मन में ये आस लेकर बैठी है कि किसी भी तरीके की मतगणना वाले दिन कोई अनहोनी, कोई गड़बड़ी या किसी भी तरीके की अफवाह जो है वो ना फैले। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी हैं वो भी बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारियों की गाड़ियाँ। सबसे खास बात यह है कि एक एक करके हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, वाहनों में क्या रखा है उसकी चेकिंग की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई समर्थक जो है वो भी हुजूम लगाकर बैठे हुए हैं। सवाल ये इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं हो ना जाए। अगर लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाएं हैं जो सुनने को आ रही हैं कि मशीनें बदली जा रही हैं, गाड़ियों में मशीनें मिल रही हैं, तो उसी डर को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सीधे जानेंगे आखिर बीती रात पूर्व सांसद अक्षय यादव जो थे वो भी यहाँ पर बैठे थे। अक्षय यादव जी थे वो बैठे थे। तो इस साइड आ जाइए, थोड़ा घूम जाइए चेयरमैन साहब। रात भर कहीं ना कहीं आप लोग इंतजार कर रहे हैं, सुरक्षा, इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों? आखिर मैं पूरी बात समझ नहीं पाया। इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों? इसकी सुरक्षा व्यवस्था इसलिए करनी पड़ रही है, इन लोगों ने जानबूझ के ऐसे एग्जिट पोल बनवाए हैं कि लोगों को ये लगे कि हम पहले से जीत गए, और ये पूरी बेईमानी करने की फिराक में है। और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों से सबसे कहा था कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाके डट जाएं, ये लोग बेईमानी कर सकते हैं, और उसी की सुरक्षा के लिए लगे हुए। हमें इन लोगों की नीयत पे बराबर 5 साल से सके, तो अब तो और ज्यादा शक हो गया है। क्या लगता है कि भाजपा बेईमानी कर सकती है? पहले से बेईमान है वो, भाजपा हमेशा से बेईमानी करती चली आ रही है। कैसे? ईवीएम अभी बनारस में पकड़ी गई, इलाहाबाद का प्रकरण है, जिला पंचायत में अभी आप लोगों ने देखा, और कितनी बेईमानी होगी। जब तक हम अपने माल की अपने आप ही रक्षा कर रहे हैं, अब आके ईश्वर देखते हैं क्या होता है। एग्जिट पोल के लिए क्या कहना चाहेंगे? एग्जिट पोल सब गलत है। इनके अपने चैनलों के, बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके चैनल तो नहीं बता रहे। आज तक जी न्यूज बस यही लोग कह रहे हैं कि मतलब इनकी सरकार बन रही, बाकी तो नहीं बना रहे कोई। क्या लगता है 10 मार्च को क्या होना है? समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। विश्वास है? पूरा विश्वास, 100% बनेगी। 100% बनेगी। 100% बनेगी। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जो विश्वास है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उससे पहले और हम आपको बता दें कि यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं, वो आया नहीं है, लेकिन तमाम लोग जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कुछ और लोगों से पूछेंगे और जानेंगे क्या लगता है। युवा नेता कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। भैया, काफी दिन से आप लोगों ने मेहनत भी की है, लेकिन अब जो ईवीएम है रखी हुई है उनको भी आप लोग रखा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र को बचाने डर तो है ही। जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी लोगों को आह्वान किया
कि यही वक्त है कि लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव है। ये हमने युवाओं ने वोट किया है, बुजुर्गों ने वोट किया है। अगर आज ये वोट हम लोग नहीं बचा पाए तो आगे की सरकारें हमें वोट डालने लायक नहीं छोड़ेंगी। किससे खतरा है लोकतंत्र? बीजेपी से, कैसे? बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोगों से खतरा है। वो नहीं चाहते कि लोकतंत्र बचे, हिंदुस्तान में संविधान बचे बाबा साहब का। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आरएसएस संविधान बनाएगी वही चलेगा। लेकिन हम लोग हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ एक एक सिपाही बनकर हमेशा खड़ा रहेगा। जब तक गिनती नहीं हो जाती हम लोग इस बैठे रहेंगे और आरएसएस के जो भी मंच में है उनको नाकामयाब करेंगे हम सभी लोग मिलकर। क्या लगता है किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी या धांधली ऐसा कुछ दिख रहा है? जिस तरीके से बनारस में, बस्ती में, अन्य जिलों में जिस तरीके ईवीएम सड़क पे पाई गई, ये धांधली के सीधे सीधे संकेत हैं। उसी संकेतों के जरिए माननीय राष्ट्रपति जी के आह्वान पर माननीय पूर्व सांसद श्री अक्षय यादव जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, रात से बैठे हैं, पूरे दिन बैठे हैं। और जब तक गिनाई नहीं हो जाती तब तक हम सब लोग यहीं बैठे रहेंगे। और हम जो भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का जो भी मंसूबे हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग हमेशा यहीं बैठेंगे। क्या विश्वास है कल का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है लोकतंत्र के लिए? क्या देखिए, जो लोग ईमानदार हमारे अधिकारी हैं, सिपाही हैं या पत्रकार हैं, उन लोगों पर भरोसा है कि वो लोग हमें न्याय दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये समाजवादी पार्टी बीजेपी की तो है ही, इससे बड़ी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर ये चुनाव हम लोग नहीं जीते या इस चुनाव को हम लोग नहीं बचा पाए तो आज़ादी की तरह हमें क्रांति करनी पड़ेगी। तो जिससे बढ़िया कि आज हम लोकतंत्र बचा लें, आगे के हम अपने बच्चों का भविष्य बचा लें, हम अपना भविष्य बचा लें। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो युवा कार्यकर्ता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो लड़ाई है वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये हमारे देश को बचाने की लड़ाई है, उनका ऐसा कहना है। और उसी को लेकर ये लोग, तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर बीती रात से जो है यहाँ पूर्व सांसद अक्षय यादव भी मौजूद थे और ईवीएम को रखाने का, सुरक्षित तरीके से रखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी जो है वो देखने को ना मिले। ये हमने आपको फिरोजाबाद की गल्ला समिति दिखाई गई, आपको दिखा रहे हैं एक बार और कि क्या लगातार इनकी यह कहने भी है कि ईवीएम चोरी की, धांधली की या इस तरह की घटनाएं जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। वहीं अगर हम अपने जाबाज सिपाहियों की बात करें, ये चुनाव से पहले भी इसी तरह से मेहनत कर रहे थे, चुनाव के बाद भी। कल मतगणना है फिरोजाबाद में, तो मतगणना से पहले भी यहाँ पर तमाम जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको बता दें। और उद्देश्य कहीं ना कहीं साफ है कि कल जो मतगणना है वो निष्पक्ष तरीके से हो, ऐसा प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और कल का दिन ही बताया जाएगा। ये एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है, आपको बता दें। ये जो है वो एजेंट भी बैठे हुए, किस तरह से, एक मिनट बात कर से आगे आ जाइए थोड़ा, किस तरह से एंट्री पॉइंट ये बनाया गया है? क्या कुछ कोई दिक्कत या कोई परेशानी, आप लोग बैठे हैं क्यों? परेशानी ये है कि कल बनारस में ईवीएम मशीनें तीन गाड़ियों में जा रही थी और एक गाड़ी पकड़ी गई, बाकी दो भाग गए लेके। उसके सिलसिले में हम लोगों को यहाँ बैठाला गया कि कोई भी गाड़ी जाती है या अंदर से बाहर जाती है या आती है तो उसको हमें चेक करना है कि उसमें क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। कोई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन के अनुसार यह कार्य हम लोग कर रहे हैं। किसी तरीके की यहाँ कोई दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आगे दिक्कत आती है तो उसके हम कड़ा विरोध करेंगे। प्रशासन का कार्य अगर हम देखें तो किस तरह का है? अभी तो शांतिपूर्ण है, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग बैठे हैं? मैं यहाँ बैठे हैं, गाड़ी चेक कर रहे हैं सब। जी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब से आदेश हुआ है हम सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे मंडी समिति पे। सब लोग अपनी ईवीएम जो अपनी वोटिंग की है उस तरीके से उसको सुरक्षित रखने के लिए बचाव में है और पूरी ताकत जोर शोर से हम सभी कार्यकर्ता, सभी नौजवान यहाँ एकत्रित हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगे उसका हम पूरी तरीके से पालन करेंगे, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना था। इसलिए हम कल शाम से ही आगे बैठे हैं सभी लोग, सभी कार्यकर्ता बैठे, कल सुबह तक बैठेंगे। हर गाड़ी से चेक किया जा रहा है, हर गाड़ी को देखा जा रहा है। जब तक अंदर तब तक यहाँ ही रहेंगे, हम दिन रात रहेंगे।
तो कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही थी, गाड़ियों में मशीनें मिल रही हैं, गड़बड़ी की घटनाएं सामने आई थी, उसी को लेकर आपको बता दें, उसी को लेकर प्रशासन और फिर एक बार अलर्ट हो गया है और उसी के आधार पर यहाँ कुछ एजेंट जो है वो बाहर एंट्री पॉइंट पर बैठे हुए हैं और ये वो लोग हैं जो यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं उनको चेक कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं आपको बता दें कि कल ये वही जगह है जो यहाँ पर कल मतगणना होगी, फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की यहाँ पर कल मतगणना होगी। कल किसकी किस्मत का नसीब खुलेगा, आपको बता दें किसकी पेटी जो है वो खुलेगी, किसके नसीब की पेटी खुलेगी कल, तो बड़ा सवाल है। और मोटरसाइकिल भी अगर आ रही है तो उसकी एंट्री की जा रही है, यहाँ हर एक व्यक्ति की एंट्री की जा रही है, कार्ड देखा जा रहा है, पास देखा जा रहा है, उसी के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो कल ये वही जगह है, आपको बता दें, जहाँ पर फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत खुलने वाली है। इंतज़ार है लोगों को अपना विधायक चुनने का, अपने मुख्यमंत्री चुनने का, तो कल कहीं ना कहीं लोगों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा और कल की भी हम अपडेट लगातार आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ तमाम फोर्स भी लगा हुआ है, अंदर भी फोर्स लगा है, उसी कड़ी में तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं वाहन भी तमाम जो है वो खड़े हुए हैं, यहाँ तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। अधिकारियों की भी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, अधिकारी भी यहाँ लगातार बीच बीच में मौका मुआयना कर रहे हैं और कल भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या हालात रहेंगे कल और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की जाएगी। प्रशासन की पूरी तरह से जिम्मेदारी है कि सुरक्षा व्यवस्था हम करें, ऐसा प्रशासन का भी कहना है। खास बात प्रशासन की ये भी अपील है कि किसी भी तरीके की अफवाहों में ना आए। तो ये अपडेट हमने आपको शुक्राबाद की गल्ला मंडी समिति की दिखाई, आगे हम कल भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो देखते रहें आपकी टीवी। नमस्कार। अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर या व्हाट्सएप करो 9870857575 पर।